आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में से पाथ ऑप्शन को देखने वाले हैं और पाथ ऑप्शन के सब मेन्यू में हमारे पास 11 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को हम अपनी क्लास नंबर 88 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप उसको देखकर ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को अच्छे से सीख सकते हैं। उसके अलावा बकाया 10 ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन ऑप्शन में सबसे पहले ज्वाइन ऑप्शन है और उसके बाद एवरेज ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन हमारे उस वक्त काम आते हैं जब हम कोई शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं और स्पेशली पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर रहे होते हैं और उनके पाथ एक दूसरे से थोड़े दूर ड्रॉ हो जाते हैं, तो उनको सेट करने के लिए हम एवरेज ऑप्शन को यूज करते हैं और एंकर पॉइंट को परफेक्टली ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन ऑप्शन को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ से पेन टूल लूं और यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करती हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ से इसकी पाथ एक दूसरे से दूर है। अब अगर मैं मैनुअली इनको सेट करने की कोशिश करूं एक दूसरे के ऊपर तो मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊं और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर दूं, मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और बूथ। अगर आप जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपनी पाथ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकली उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप बोथ सिलेक्ट करें। जब आप बोथ सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पाथ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली दोनों सूरत में एवरेज हो जाती हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से ओके करती हूँ तो आप देखें ये दोनों पाथ एक दूसरे के क्लोज आ चुकी हैं, लेकिन ये एक एंकर पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं है। उसके बाद यही एंकर पॉइंट मेरा सिलेक्ट है, मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर अगर ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब ये एंकर पॉइंट ज्वाइन हो चुका है। मेरी ये दोनों पाथ एक हो चुकी हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपको ये कॉर्नर विजेट भी शो हो गया है। इसके साथ आप मजीद वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद आउटलाइन स्ट्रोक है, तो ये एक तरह से एक्सपेंड जैसा ही काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप एक्सपेंड का ऑप्शन यूज करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपने स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है, ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करना है या फिल को एक्सपेंड करना है। अगर आपके पास जस्ट स्ट्रोक है और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करें तो ये बिना पूछे ही उसको एक्सपेंड कर देगा। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी स्ट्रोक कलर में ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ को मैं ज्यादा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसके दोनों तरफ पाथ आ चुकी हैं। अब ये शेप बन चुकी है, अब ये स्ट्रोक नहीं रही है। अगर मैं मजीद स्ट्रोक लगाऊंगी तो इसके दोनों तरफ स्ट्रोक ऐड होगी। अब यहाँ पे आप देखें स्ट्रोक नन है और फिलिंग ऑन हो चुकी है। इसने इस स्ट्रोक को शेप में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी और पेन टूल लेकर मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसकी फिलिंग नन कर देती हूँ और इसकी स्ट्रोक में कोई कलर दे दूंगी। अगर मैं इस पे कोई ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से रिवर्स पाथ डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे ये वाली शेप यहाँ पे और ये वाली शेप यहाँ पे आ जाएगी। मैं रिवर्स पाथ डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें शेप इस तरह से हो गई। अगर आप इन पे एरोज वगैरह लगाते हैं तो भी ये इसी तरह से रिवर्स होगा। अगर आप इस पे ब्रश वगैरह अप्लाई करते हैं तो भी ये इसी तरह से रिवर्स होगा। अगर दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर रिवर्स पाथ डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो ये दोबारा रिवर्स हो जाता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सिंपलीफाई है, तो उसके लिए मैं पेन टूल से कोई शेप ड्रॉ कर लूंगी। मैं शेप ड्रॉ करते हुए बहुत ज्यादा एंकर पॉइंट ऐड करूंगी।
अब देखें, ये एक शेप मैंने ड्रॉ की है और उसमें काफी सारे एंकर पॉइंट मौजूद हैं। मैं इस शेप में कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अब जब मैं सिंपलीफाई ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये इसमें मौजूद एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा और हमारी शेप को सिंपल करने की कोशिश करेगा। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर सिंपलीफाई पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ से एंकर पॉइंट की तादाद कम हो गई और उसके साथ साथ मेरे पास ये बार भी आ गई है। मैं यहाँ से भी मूव करके अगर मजीद एंकर पॉइंट की तादाद कम करना चाहूँ तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती हूँ तो एंकर पॉइंट की तादाद मजीद कम होगी, अगर राइट साइड पे मूव करती हूँ तो एंकर पॉइंट की तादाद ज्यादा होगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मोर ऑप्शन पे तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आप एंकर पॉइंट की तादाद मिनिमम करना चाहते हैं या मैक्सिमम, तो आप यहाँ से मूव करके एंकर पॉइंट की तादाद ज्यादा या कम कर सकते हैं। एंकर पॉइंट एंगल थ्रेशोल्ड है तो यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं या शार्प कर सकते हैं। अगर आप स्मूथ करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएंगे। आप देखिए अगर मैं स्मूथ करती हूँ तो ये आपको ज्यादा स्मूथ लाइन नजर आएगी और अगर मैं शार्प करती हूँ तो ये लाइन शार्प हो जाती है। अगर आप ऑटो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से सिंप्लीफाई करेगा। उसके बाद कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी कर्व लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएंगी। उसके बाद शो ओरिजिनल पाथ है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी ओरिजिनल पाथ आपको इस तरह से रेड डॉट्स में शो हो रही होगी। आपकी नई पाथ भी शो हो रही होगी और आपकी ओरिजिनल पाथ भी आपको शो हो रही होगी। और अगर मैं कन्वर्ट स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आएगा, अंदर की फीलिंग नजर नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट स्ट्रेट लाइन से चेक हटा देती हूँ और यहाँ से कैंसिल करूंगी। कैंसिल करने के बाद मैं कंट्रोल C करूंगी और इसमें कोई लाइट कलर फिल करूंगी। मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर लेती हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से सिंप्लीफाई पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और शो ओरिजिनल पाथ पे क्लिक करूं तो अब आप देखें आपको रेड एंकर पॉइंट ज्यादा वाज़ह नजर आ रहे होंगे। पहले रेड ही कलर था तो एंकर पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी। और अगर मैं एंकर पॉइंट की तादाद मजीद कम करूं यहाँ से तो जो मेरे ओरिजिनल एंकर पॉइंट है वो आपको चारों तरफ नजर आने लगेंगे। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं जिससे आपकी शेप स्मूथ हो जाएगी। ये तो मैंने रफली ऐसे ही कुछ बनाया है, लेकिन स्पेशली जब आप किसी इमेज को ट्रेस कर रहे होते हैं या कोई आर्टवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसमें एंकर पॉइंट की तादाद कम हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट है। जब हम ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो जो शेप हमने सिलेक्ट की होती है उसके दो एंकर पॉइंट के दरमियान जो एरिया होता है वहां ये नए एंकर पॉइंट ऐड कर देता है। अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं इसने इस पाथ के दरमियान 4 एंकर पॉइंट मजीद ऐड कर दिए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर दोबारा ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं तो जो पहले से एंकर पॉइंट उसने ऐड किए थे उनके दरमियान ये मजीद एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर अपनी शेप को मॉडिफाई करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट के ऑप्शन को यूज करते हुए अगर आप अपनी शेप का थोड़ा हिस्सा सिलेक्ट करते हैं तो उतने हिस्से में एंकर पॉइंट ऐड होते हैं और अगर आप पूरी शेप सिलेक्ट करते हैं तो पूरी शेप में एंकर पॉइंट ऐड होते हैं। और उसके बाद रिमूव एंकर पॉइंट है, तो अगर आप पूरी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो वो तमाम एंकर पॉइंट को रिमूव कर देगा और आपकी शेप डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये उनको रिमूव करता है जो आपने सिलेक्ट किए हों। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से रिमूव एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं तो ये एंकर पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गए जो मैंने सिलेक्ट किए थे। उसके बाद अगर मैं जस्ट इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर रिमूव एंकर पॉइंट पे क्लिक करूं तो ये एंकर पॉइंट रिमूव हो गया। मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इलिप्स टूल लेकर यहाँ पे कुछ इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद पेन टूल की मदद से
मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी और रिमूव एंकर पॉइंट के बाद डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो का ऑप्शन है। अगर हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक कट जाते हैं। जैसे अगर हमने ये लाइन लगाई है तो ये इसी के मुताबिक कट जाएंगे। अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊं और यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करूं। द फिल्टर कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, कि ये फिल्टर यूज नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं। तो मैं ओके करके जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी, इससे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करूंगी और उसके बाद आप देखें ये मेरे सर्कल परफेक्टली कट चुके हैं उतने एरिया में जहाँ पे लाइन मौजूद थी। अगर इस तरह से आप अपनी शेप को काटना चाहते हैं तो आप इजीली काट सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। उसके बाद नीचे स्प्लिट इनटू ग्रिड है। वैसे तो व्यू मेन्यू में हमारे पास ग्रिड ऑप्शन मौजूद है। तो अगर हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट में ग्रिड ऐड नहीं करना चाहते, किसी थोड़े पार्ट में करना चाहते हैं या अपनी मर्जी से किसी शेप में ग्रिड ऐड करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट इनटू ग्रिड के ऑप्शन को यूज करते हुए ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊंगी और स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ पे मैं प्रीव्यू को ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ रो नंबर और कॉलम नंबर है। जितनी रोज आप ऐड करेंगे उतनी रोज ऐड होंगी और जितने कॉलम आप ऐड करेंगे उतने कॉलम ऐड होंगे। अब आप देखें यहाँ से जैसे जैसे मैं रोज की तादाद ज्यादा कर रही हूँ यहाँ पे ऐड हो रही हैं और अगर मैं यहाँ से कॉलम की तादाद ज्यादा करूंगी तो कॉलम की तादाद ज्यादा होने लगेगी। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे रोज और कॉलम ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ है कि ये हमारे बॉक्सेस जो बन रहे हैं उनकी हाइट कितनी होगी और इनकी विड्थ कितनी होगी। और उसके बाद गटर है। तो आप इन बॉक्सेस के दरमियान अगर फासला रखना चाहते हैं तो आप गटर को यूज करेंगे और अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप ना यूज करें। अगर मैं यहाँ से गटर ज्यादा करती हूँ तो मेरी रोज के दरमियान फासला आने लगेगा। जितना गटर मैं ज्यादा करूंगी उतना फासला आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर मैं कॉलम वाइज गटर को ज्यादा करती हूँ तो मेरे कॉलम के दरमियान भी फासला आने लगता है। उसके बाद यहाँ पे इनकी टोटल हाइट हमें बॉक्सेस की शो हो रही है। अगर मैं ऐड गाइड करती हूँ, ये तो ग्रिड है और अगर मैं ऐड गाइड करूँ तो इसके साथ गाइडलाइन भी ऐड हो जाती हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर गाइड को ऑन करके आप ओके करेंगे तो ग्रिड इस तरह से बनेगी। कंट्रोल सी कर देती हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ से स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक करूं। रोज की तादाद को ज्यादा कर लूंगी और कॉलम की तादाद को ज्यादा कर लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं गटर ऐड नहीं कर रही और ना ही गाइड ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ से ओके कर दूं तो अब आप देखें इसके साथ गाइड नहीं आई। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको नो फिल कर दें तो आपका कलर यहाँ से हाइड हो जाता है और अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन सेल्स को उठाकर यहाँ से बाहर लेके जाना चाहें तो बाहर भी ले जा सकते हैं। ये तमाम सेपरेट सेल हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और ब्रश के पैनल को भी क्लोज कर दूंगी। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें क्लीन अप है। क्लीन अप ऑप्शन को यूज करते हुए आप स्ट्रे पॉइंट डिलीट कर सकते हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ क्लीन कर सकते हैं। स्ट्रे पॉइंट क्या होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि हम पेन टूल से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं लेकिन मजीद कंटिन्यू नहीं करते और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके सिलेक्शन खत्म कर देते हैं, लेकिन इस तरह से पॉइंट मौजूद होता है और हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको डिलीट करते हैं इस तरह से। और डिलीट करने के बाद इस तरह से पाथ रह गई और उसके बाद मैंने दोबारा इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया तो ये एक पॉइंट मेरे पास रह गया। इस तरह से जो सिंगल पॉइंट हमारे पास रह रहे होते हैं वो स्ट्रे पॉइंट होते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि हमारी फिलिंग भी नन होती है और हमारी स्ट्रोक भी नन होती है और उस सूरत में हम कुछ ड्रॉ करते हैं। और स्पेशली वो लोग जो नया सीख रहे होते हैं उन्हें इस ऑप्शन का पता ना होने की वजह से वो परेशान भी हो जाते हैं।
अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स भी ड्रॉ कर लूंगी और जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि मेरे आर्ट बोर्ड में एक रेक्टेंगल भी मौजूद है और एक ओवल शेप भी। कई दफा हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल लेकर टेक्स्ट फ्रेम लगाते हैं और इसमें मौजूद टेक्स्ट को तो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम सिलेक्शन खत्म करके कहीं और चले जाते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट की सिलेक्शन वहां पे मौजूद रहती है, तो वो एम्प्टी टेक्स्ट पाथ होता है। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई करें तो वो तमाम ऑप्शन हमें नजर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रे पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रे पॉइंट मौजूद है। ये दो हमारे अनपेंटेड ऑब्जेक्ट हैं और ये यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट पाथ है। मैं दोबारा कंट्रोल वाई करूं तो इसमें से कुछ भी मुझे नजर नहीं आएगा। जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो बहुत से स्ट्रे पॉइंट रह जाते हैं, कुछ अनपेंटेड ऑब्जेक्ट रह जाते हैं जो हमारे फाइनल रिजल्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं जब हम अपना फाइनल आउटपुट दें। तो इनको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ ऑप्शन पे आकर क्लीन अप ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, स्ट्रे पॉइंट, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। अगर आप इन तीनों पे चेक लगा के ओके करेंगे तो वो आपके आर्टबोर्ड में मौजूद स्ट्रे पॉइंट, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट और एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम को क्लीन कर देगा और आपका आर्टवर्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं इन तीनों पे चेक लगा के यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करके आउटलाइन मोड में आऊं तो अब आप देखें यहाँ पे मौजूद स्ट्रे पॉइंट, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ क्लीन हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।